नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 10 की जो हमारी साइंस है उसका हम पहला चैप्टर सीख रहे हैं। तो पहली वीडियो में जितना हमने सीखे था आज उससे आगे का देखते हैं। तो आज हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हमारे सिलेबस में कई प्रकार की हैं, जिसमें सबसे पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए, इसके नाम से मालूम चल रहा है संयोजन यानी जुड़ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलके एक नए उत्पाद का निर्माण जब करते हैं तो हम उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए, हमने डेफिनेशन कैसे लिखी है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल मतलब सिंगल उत्पाद हमारा बनता है, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसके देखिए उदाहरण देख लीजिए। मैंने इसके दो उदाहरण आपको समझाए हैं। पहला उदाहरण है कोयले का दहन। देखिए, हम जानते हैं कोयले के अंदर कार्बन होता है, और किसी भी चीज की जब दहन करते हैं, दहन मतलब जलाना होता है सिंपल भाषा में, तो किसी भी चीज का जब दहन होता है तो हमें उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज नहीं जल सकती, ठीक है ना, उसका दहन होगा। तो हम यहाँ पर देखिए समीकरण किस तरीके से कोयले की समीकरण बनती है, कोयले के दहन की। तो ये कार्बन है, कार्बन जलता है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? CO2 का निर्माण करते हैं। अब आपको उदाहरण में दिख रहा होगा, यहाँ हमारे पास दो क्या है, ये अभिकारक हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और क्या बन गया? CO2 बन गया दहन होने के बाद, ठीक है। अब देखिए दूसरा उदाहरण, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण। ये भी एक किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें भी आप देखेंगे ध्यान से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? जल बना देते हैं। तो हमें समझ में आ गया होगा अब स्पष्ट आपके कि जब दो अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। देखिए, अब हम सीखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट, यानी दूसरे टाइप की जो अभिक्रिया है हमारी, उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। इसका एक दूसरा नाम भी होता है अपघटन अभिक्रिया। तो किसी भी नाम से आए, बात एक ही है। कई बार एग्जाम में वियोजन अभिक्रिया नाम से भी पूछता है और कई बार अपघटन अभिक्रिया नाम से भी पूछता है। चलिए देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण देखते हैं, बहुत ही सिंपल। ये है आपके सामने CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये वो चूना पत्थर होता है जिसको गर्म करके कलई में बदला जाता है, तो इसको चूना पत्थर भी कहते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट। इसको गर्म किया जाता है काफ़ी टेम्परेचर पे, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और प्लस कौन बाहर निकलती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारे पास सिंगल अभिकारक है और वो क्या हो गया, दो उत्पादों में क्या हो गया, बदल गया। इसीलिए ये अभिक्रिया जो है हमारी कौन सी है? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया है। अब देखिए यहाँ से इसके 3 टाइप होते हैं, अब उन्हें सीखते हैं। देखिए, अब इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो है ऊष्मीय अपघटन। अब तक हमने अपघटन जान लिया है, अपघटन कहें या वियोजन कहें एक ही बात है, मैं पहले बता चुका हूँ। देखिए, तो ऊष्मीय अपघटन का मतलब है कि जब कोई अभिकारक ऊष्मा के कारण, ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, हीट, ऊष्मा के कारण दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तब उस अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, अभी हमने समझा था ये वाला उदाहरण। ये है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, एक तरीके का चूना पत्थर होता है जिसको गर्म किया जाता है। अब हमने इसको क्या कर दिया? गर्म कर दिया। मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको समीकरण में इस तरीके का चिन्ह बना हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब इस पदार्थ को गर्म किया जा रहा है, यानी इसको ऊष्मा दी जा रही है। क्या दी जा रही है? ऊष्मा। तो ये बदल जाता है CaO और प्लस CO2 में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये सिंगल पदार्थ था, ऊष्मा की वजह से कितनी जगह टूट गया? 2 जगह। अब चूंकि ये ऊष्मा की वजह से टूटा है इसलिए इसको हम कहेंगे ऊष्मीय अपघटन, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है विद्युत अपघटन। अब नाम से समझ में आ गया होगा कि जब विद्युत की वजह से टूटेगा तो विद्युत अपघटन, और जब ऊष्मा की वजह से टूटेगा तो ऊष्मीय अपघटन। तो देखिए क्या लिखा है, जब कोई अभिकारक विद्युत के कारण दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है
तब उस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे ये है हमारा जल H2O, और यदि H2O में हम विद्युत धारा प्रवाहित करा दें तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे सिंगल पदार्थ है, वो कितनी जगह चेंज हो रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा। तो समझ गए। अब किसकी वजह से टूट रहा है ये, विद्युत की वजह से, इसलिए विद्युत अपघटन। और यहाँ पे आप देखो किसकी वजह टूट रहा है, ऊष्मा की वजह से, इसलिए है ऊष्मीय अपघटन। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड है इसका प्रकाश अपघटन। देखिए नाम से मालूम आपको चल गया होगा अब तक कि जब कोई अभिकारक प्रकाश के कारण 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तब इस अभिक्रिया को हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। समझ में आ गई। दोबारा समझ लीजिए, ऊष्मा के कारण टूटेगा तो ऊष्मीय अपघटन, विद्युत के कारण टूटेगा तो विद्युत अपघटन, चूंकि प्रकाश के कारण टूट रहा है इसलिए क्या है, प्रकाश अपघटन। ठीक है। उदाहरण देख लीजिए 2AgCl, और इस पर सूर्य का प्रकाश हम डालते हैं तो क्या बन जाता है, 2Ag और प्लस Cl2। ये है हमारा सिल्वर क्लोराइड, और ये है सिल्वर, और ये है क्लोरीन। आपको बता दूं, ये जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया का यूज पुराने टाइम पे किया जाता था जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचते थे। एक नेगेटिव करके निकलता था, आपने देखा होगा, उसमें भूत ऐसे चित्र दिखाई देते थे आंखों से देखने पर, तो वो उस प्रक्रिया में इसका यूज किया जाता था। इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को, प्रकाश अपघटन। देखिए अब हम सीखते हैं तीसरी अभिक्रिया जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए नाम से मालूम चल रहा है विस्थापन। पहले मैं आपको समझा दूं, विस्थापन का मतलब होता है किसी एक चीज को उसकी जगह से हटा के और किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, उसको कहते हैं विस्थापन, चेंज कर देना। आइए देखिए समझते हैं कैसे। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है तब वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे। जितने भी तत्व होते हैं ना, वो सब एक बराबर क्रियाशील नहीं होते हैं, जिसमें से कुछ तत्व ज्यादा क्रियाशील होते हैं और कुछ तत्व कम क्रियाशील होते हैं। तो ज्यादा क्रियाशील तत्व जो होते हैं कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देते हैं और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं विस्थापन। देखिए एक एग्जाम्पल से इस तरीके समझते हैं हम। जैसे आपने कभी स्कूल में देखा होगा, कभी प्रार्थना की जब लाइन लगती है तो स्कूल के अंदर या क्लास के अंदर कुछ बच्चे थोड़े से ज़्यादा शैतान होते हैं, ज़्यादा शैतान में थोड़े बदतमीज टाइप के होते हैं। तो कई बार वो क्या करते हैं कि किसी सीधे साधे बच्चे को उस हटा देते हैं और उसकी जगह खुद जाके क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं या उस लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, विस्थापन हो गया। तो वही चीज है कि यहाँ पे चलती है कि जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है और उस खुद इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। देखिए एग्जाम्पल में समझते हैं कैसे। देखिए ये है Fe यानी लोहा। इसके 3 नाम होते हैं। सिंपल भाषा में लोहा कहते हैं और विज्ञान की भाषा में आप इसे फेरस कह सकते हैं या आयरन कह सकते हैं। तो ये है लोहा यानी फेरस या आयरन या लोहा। और इसकी जब क्रिया हम कैसे कराते हैं, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट से। तब देखिए होता क्या है, ये जो लोहा है वो Cu से क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। तो अब देखिए यहाँ पे इसने क्या करा, इस Cu को हटा दिया और इसकी जगह खुद आके बैठ जाता है। और देखिए क्या बन जाता है यहाँ से FeSO4। आ रहा है समझ में तुम्हारे। ये Fe जो है यानी लोहा Cu यानी कॉपर को हटा देता है और इसका स्थान खुद ले लेता है, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाती है FeSO4 और ये जो कॉपर था वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हमारी कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछे जाने वाली अभिक्रिया यही है और इसका क्वेश्चन किसी न किसी रूप में बोर्ड में आता ही है, विकल्प के रूप में आता है। जैसे पता है किस तरीके सवाल आता है, इस उदाहरण को दे देगा और कहेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको पहचाननी पड़ेगी कि ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए अब हम सीखते हैं इसका अगला यानी द्विविस्थापन। देखिए द्विविस्थापन क्या है, विस्थापन आप जान गए, नाम से मालूम चल रहा है कि जब विस्थापन 2 बार हो जाए तो द्विविस्थापन। आइए देखिए कैसे। जब किसी अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है तब वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आइए देखिए कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए ये है Na2SO4। क्या है ये, Na2SO4 अर्थात सोडियम सल्फेट। ये है हमारा बेरियम क्लोराइड BaCl2। ये है BaSO4 अर्थात बेरियम सल्फेट और ये है 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब देखिए क्रिया कैसे विस्थापन हो रहा है, समझ में कैसा हो रहा है। देखिए ध्यान से देखना, मैं अभी समझाता हूँ आपको।
यहाँ देखिए SO4 के साथ कौन लगा हुआ है, Na मतलब सोडियम लगा हुआ है SO4 के साथ। अब इसने क्या किया, सोडियम ने तो क्लोरीन को अपने साथ कर लिया और ये जो SO4 है इसके साथ कौन आ गया, Ba, यानी डबल दफा विस्थापन हो रहा है। देखिए कैसा, ऐसे समझिए आप, यहाँ देखिए SO4 किन के साथ है, सोडियम के साथ, और आप यहाँ आके देखेंगे तो SO4 किसके साथ हो गए, Ba के, यानी एक विस्थापन तो हमारा यहाँ हुआ आपस में। ऐसे ही यहाँ देखिए, यहाँ Cl2 किसके साथ है, Ba के, और यहाँ Cl किसके साथ हो गया, Na के, तो एक विस्थापन हमारा यहाँ से हो गया। इसीलिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है द्विविस्थापन, क्योंकि यहाँ विस्थापन 2 बार हो रहा होता है। देखिए अब हम सीखते हैं उपचयन एवं अपचयन क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। आइए ध्यान समझते हैं। तो पहले जानते हैं उपचयन अभिक्रिया। देखिए किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, या हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। मैं आपको बता दूं, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी को ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन क्या हो जाए, अलग हो जाए, निकल जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। ध्यान सुन लेना, कंफ्यूज मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। उदाहरण देख लीजिए, 2Cu + O2, इसको गर्म कर दिया, क्या बन गया, 2CuO, यानी ये Cu अलग था कॉपर, इसके साथ क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, और क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो यहां से आपके समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, उपचयन, और इसी का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण। अब हम सीखते हैं अपचयन अभिक्रिया। देखिए अपचयन क्या है, बिल्कुल ठीक इसका उल्टा होता है। किस तरीके से, कि किसी पदार्थ में या तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, और इसको कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। दोबारा समझ लीजिए, मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसमें से या तो ऑक्सीजन क्या हो जाए, अलग हो जाए, या हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो क्या कह देंगे उसे, अपचयन। और जब ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन अलग हो जाए तो उसे बोलेंगे उपचयन। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। उदाहरण देख लीजिए, जैसे CuO + H2O क्या बन गया, Cu + H2O। अब आप ध्यान से देखें, ये जो हमारा CuO है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन शामिल था और यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया इसमें से, और किसके संग जाके ऐड हो गई ऑक्सीजन, H2O के साथ। तो ये जो अभिक्रिया है कायदे में ये दोनों जगह काम करती है, उपचयन में भी और अपचयन में भी। इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, लेकिन हम फिलहाल क्या समझ रहे हैं, अपचयन। तो अपचयन आप जान लीजिए, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए इसका आगे का सीखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ये उपचयन और अपचयन से ही जुड़ी हुई है। अभी मैंने बताया था, जब एक साथ उपचयन हो और एक साथ अपचयन हो, यानी एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों जब हो रहे होते हैं, तब उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए देखिए कैसे, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही सिंपल है, उदाहरण देख लीजिए। देखिए जैसे CuO + H2, अभी इससे पहले भी हमने उदाहरण समझाया था तुम लोगों को, Cu + H2। अब देखिए तुम कहोगे सर कैसे, हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये जो H2 है यहाँ, ये सिंगल है, इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो गई, जुड़ गई, और ये बन गया H2। तो इस H2 का तो हो गया यहाँ उपचयन, क्योंकि इसे तो ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो गई, ऐड हो गई। अब यहाँ से देखिए, ये है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, इसमें से जो ऑक्सीजन थी वो क्या हो गई, अलग हो गई, तो यहाँ बोलेंगे इसको अपचयन। मैंने बताया था ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया में दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, अतः ये अभिक्रिया हमारी होगी रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे का अगली वीडियो में सीखेंगे। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा ये। तब तक के लिए नमस्कार।